यही कर्म करने की आपको मौका नहीं। बाकी देवलोक में कोई पुण्य होता नहीं, वहाँ उसका कोई फल मिलता नहीं। वहाँ तो केवल जो यहाँ आपने कमा कर जमा कर लिया और फिर वहाँ आपको भोगने के लिए अवसर दे दिया, तो आप उस भोग को भोगें और पुण्य चिड़े मृत लोगे। पुनः फिर ये पुण्य क्षीण होने पर, पूरे होने पर फिर मृतलोक में आना पड़ता है। तो ऐसी साधना, ऐसा पुण्य का फल अगर जमा भी कर दिया तो कुछ ही दिन का आपको ये आनंद मिल जाएगा, समय पूरा होते ही नीचे फिर मृतलोक में इस मनुष्य शरीर में जल मिलेगा और फिर कोई ये शरीर के द्वारा बुरा कर्म बन गया तो नीचे 84 में उतार दिए जाओगे, फिर लौट कर ये अवसर नहीं मिलेगा। तो मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। कोई भी इस पर गरूर, गुमान, अहंकार, चालाकी, बेईमानी मत करो जो ये अपराध लग जाए और दंड कि तुम भागीदार हो जाओ, फिर उस सजा को भोगो। मनुष्य शरीर जो मिला वो समझदारी के लिए कि अच्छे से अच्छे घर गृहस्थी में काम करो, मेहनत करो। क्या जरूरत है घर में झूठ बोलने की? उसी स्थान पर सच बोलो, सेवा करो, आदर करो। क्या जरूरत है किसी का अपमान करो? यह मतलब यह है कि किसी से लड़ाई झगड़ा। अरे भाई, जब किराए का मकान है तो जो आपस में लेन देन आपको करना है उसको दे लो, ले लो। किसी का देना, किसी का लेना। स्त्री का लिया है तो उसको दे दो और पति का लिया है तो स्त्री दे दे। बच्चे का अगर लिया है तो पिता से ले लो, तो पिता का लेना तो बच्चा बन के ले ले। ये तो कर्म का ऋण है, ये तो देना पड़ेगा और इसीलिए संबंध आपके साथ जुड़ जाता है। जिसका जिस समय का लेन देन उसका संबंध जोड़ दिया, फिर आगे का लेन देन आगे चालू होगा। और लोगों का लिया उसका बाद में देना पड़ेगा और बाद में आप लोगे। लेकिन ये राज महापुरुषों को मालूम है कि जुग जुग का लेन देन कितना बाकी है वो गिनती में नहीं आ सकता। महात्मा इसको ज्ञान रूपी अग्नि, ईश्वरीय प्रकाश प्रकट कर और जीव के सुबह अशुभ जो भी पुण्य और पाप उसको भस्म करवा देते, जलवा देते, तो जीव छुटकारा पा जाता। उसको जलवा दिया, क्रियामान कर्म आगे बढ़ने नहीं देना और प्रारब्ध जो है वो श्वास के साथ ही साथ वो भोग खत्म होता चला जाएगा। तो जब आप कर्म का मसाला बनाकर नहीं रखोगे तो फिर जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। तो इस भुगतान को महापुरुषों के द्वारा योग युक्ति से रास्ता लेकर, नामदान लेकर और भजन और ध्यान सुमरन कर इसको दमन करवा लेना चाहिए। योग रूपी अग्नि
वो प्रकाश रोशनी तुम्हारे अंदर ही प्रकट होगी और अंदर ही शब्द प्रकट होगा। और शब्द एक टेक है जिसको तेज से तेज तलवार कहते हैं, वो सब साफ कर देगी कर्मों के फल को। लेकिन यह है कि नाम शब्द मिलना चाहिए, बिना शब्द के कुछ नहीं होगा। शब्द बिना सूत्रांतरी कहो कहाँ को जाए, शब्द के बिना ये जीवात्मा बिल्कुल बेहोश और अंधी है। किधर उसको, उसे क्या पता चले किधर जाए जब होश ही नहीं है। शब्द ही होश में ले आता है, शब्द ही ज्ञान करा देता है, शब्द ही आनंद देता है, शब्द शक्ति देता है, शब्द प्रकाश देता है। शब्द में सब कुछ रस भरा हुआ, कोई चीज खाली नहीं है। उस शब्द से उस सूरत को शब्द मिलना चाहिए। और मनुष्य शरीर ये जा रहा है तो सुबह से शाम तक ये हो रही, वो तो अपनी रफ्तार में चल रहा, वो तो आपका इंतजार देख नहीं रहा। इसी के बीच में आप समाप्त हो जाओ। सांसों की पूंजी जैसे ही शरीर की समाप्त हुई, 1 मिनट भी शरीर में नहीं रहने देगा, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, चाहे नियम बना हुआ, उसे कुछ नहीं करना। एक नियम है, उसके अनुसार स्वाभाविक वो कार्य होता रहता है। फिर आप देखो, तो जब ये घटना मोहल्ले में, गांव में, घर में, परिवार में, समाज में रोज देखते रहते हैं, तो आपको उसका अनुभव भी करते रहना चाहिए कि भाई इन लोगों की बारी आ गई है जाने की और आने। एक का जन्म हो रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। तो ये जानना चाहिए जो आया जाए, जो गया है वो लौट करके तो आता। आ गया उसको समझ लिया आ गया, चला जाएगा तो आपसे दूर हो गया, फिर कितना विलाप करो। तो ये क्या है, मोह, सकल व्याधियों का मूल। अब ये रह गया शरीर में जो स्त्री पुरुष बच्चों को जो व्याधि, विखाद, रोग, बीमारी जो पैदा हो गई, वो आपके संयम न करें। अगर संयम से रहते तो ये बीमारी विखाद न हो। तो गृहस्थ आश्रम के जितने भी संयम थे रहने के, वो आपने स्त्री पुरुषों ने खत्म कर दिया और उससे बीमारियों को आने के लिए अवसर मिल गया। और बीमारियों ने आपके इस तन रूपी मकान मंदिर में जगह बना दी। अब वो नहीं निकलती, चाहे जितनी दवा खाओ। 1 गई तो 4 आ गई, 4 गई तो 20 आ गई, और 20 गई तो 100 आ गई। चारों तरफ से यानी खड़ी हुई है, जैसे जिसको मौका मिला फट, और अंदर खून में, नसों में, सब जगह हड्डियों में प्रवेश हो। अब वो नहीं निकलती। तो पहले के लोग स्त्री पुरुष क्यों रहते थे? संयम, खान पान भी ठीक, संयम भी ठीक, फिर स्त्री के आश्रम के जो वसूल नियम वो भी ठीक, फिर मतलब है जन्म भी ठीक, वो सब ठीक, परवरिश भी ठीक है। तो सब लोग शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और अब शरीर को लोग गला देंगे, तो फिर शरीर जवाब दे देता है, ये आपका नहीं है, उसने धरोहर आपको दी है। ये निरंजन भगवान की दी हुई धरोहर है, तो आपको दे दिया कि देखो ये मेरा शरीर है, तुम अपना काम कर लेना, मुझे मेरी चीज दे देना। तब तुम कहोगे मैं आपका बड़ा एहसानमंद आभारी हूँ कि आपने मुझे ये शरीर दिया, काम के लिए मैंने काम अपनी जीवात्मा का कर लिया और ये अपना ले लिया। वो बुद्धिमान, होशियार और चतुर मनुष्य है, चतुर देवी पुरुष हैं, और जो है कुछ नहीं समझते हैं, बस खाया सो गए, उनको क्या मालूम।
भजन क्या है, सुमन क्या है, ध्यान क्या है, महात्माओं के दर्शन क्या है, सत्संग क्या, उनको क्या मालूम है, मनुष्य मंदिर क्या चीज़ है, क्या उनको पता है कि किराए पर मकान मिला, वो पाप और पुण्य को क्या समझे? कुछ नहीं। उनकी एक अलग दुनिया, उसी में रहते हैं, उसी में रोते हैं और उसी में खत्म। तो बड़े भागशाली वो स्त्री पुरुष हैं जिनको जरा सा, वही स्त्री पुरुष अपनी आत्मा को, और वो किसी पर रहम नहीं करेगा। चाहे तुम कुछ करो, उसे रहम उसे करना ही नहीं। जैसे ही समय पूरा हुआ फौरन अलग कर दिया तुमने, वो इसके लिए रहो, वो इसके लिए रहो। यह ममता मोह का परिचय। जब प्रगाढ़ जड़ चीजों में आस्था होती है तो मोह। चेतन को तो आपने समझा नहीं कि वो कौन था जो निकल के चला गया, अब ये शरीर के लिए विलाप कर रहे और शरीर तुम्हारा है, रोते रहो। ये इस माया नगरी की छाया का ये जड़ खेल है, और इसी जड़ता में उस चेतनता को महापुरुषों की मदद लेकर, दया लेकर, सहयोग लेकर आप इसको कर लो, जगा लो तो अच्छा होगा। सुबह बताया था कि जीवात्मा दोनों आंखों के ऊपर बीचों बीच में बैठी है, मध्य भाग, नीचे कंठ है, फिर नीचे हृदय है, फिर नीचे नाभि है, फिर नीचे उदा इंद्रिय द्वार, और फिर नीचे उदा। ये शरीर के 5 स्थान नीचे है। और सूरज जो बैठी है वो छठा स्थान। इसको आज्ञा का चक्र, तीसरा तिल इसको कहते हैं। इसको भ्रिकुटी भी कहती है। इसके ऊपर में 5 स्थान, तो नीचे भी 5, ऊपर भी। ये स्थान शरीर के, और वो स्थान जो है दिव्य लोकों के। इसमें जीवात्मा का प्रकाश है, और उसमें ऊपर के धनियों का पूर्ण रूप से वहाँ प्रकाश और उसकी रचना है। और बीचों बीच में जीवात्मा बैठा है। इसको भी समझ ले, नीचे के 5 स्थानों को, और ऊपर भी समझ ले, आंखों के ऊपर 5 स्थान है। 5 मंजिलों को आपको पार करना। इतनी दूर दराज, लंबी चौड़ी ये मंजिल मार्ग है जो बिना गुरु के कोई उधर जा नहीं सकता। जो लोग ये काम करते हैं कि ना उनको देखने को मिला, ना उनको सुनने को मिला, ना उनको आत्मा का परिचय है, ना उसको शक्ति का परिचय है, और केवल गले में रस्सी बांधते हैं चेलों की, तो पीछे से ये बदला आपको गुरु बनकर चुकाना पड़ेगा। ये उन्हीं लोगों को ये रास्ता बताना चाहिए जो लोग जगे हुए हैं। बाकी लोग अज्ञान में किसी को रास्ता बताएंगे तो स्वयं का समय खराब हो जाएगा, और जिसको उन्होंने बांध लिया है उसका भी समय खराब। तो दोनों रामायण में कहते हैं, गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। दोनों को गुरु से गंध बदल कर देखा, और एक नहीं देखा, और एक नहीं सुने। न वो देखता न सुनता, और दोनों नरकगामी। गुरु वही हो जो चेले को, चेला का मतलब आज्ञा, आदेश का पालन। चेले का मतलब और कुछ नहीं है। चेले का मतलब ज्ञान, अज्ञान नहीं। तो जब गुरु की शक्ति पास, जब दया उसको प्राप्त होती है, तो आत्मा जीवात्मा सूरज जाग जाती, और ज्ञान चक्षु उसको मिल जाता, कान उसकी खुल जाता, बोध उसको उस चेतनता का, चेतन सृष्टि का होने लगता है। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि शरीर में जीवात्मा कहाँ पर है, और मन किस तरह से
जीवात्मा को घेरे हुए है, वो दोनों आंखों के मध्य भाग में चारों तरफ मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार ऐसे करके बैठे थे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी मन, कभी बुद्धि, कभी चित्त और कभी अहंकार। ये जीवात्मा की शक्ति को शोषण कर रहे हैं और उसे होश नहीं लेने देते। जब महापुरुष में जाएंगे तो वो परिचय देते हैं, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, मोह है, ये अहंकार है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये सब चीज़ें हैं, ये 10 इंद्रियां हैं, ये सब बताते हैं। और इस तरह से जीवात्मा में आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, तो आंतरिक मुख होकर अंतर्मुख चल करके अंदर तुम अपनी चीज़ को खोलो, जगाओ, काम हो जाएगा। लोगों को ये विद्या कलयुग में मालूम नहीं, इसलिए इस विद्या से दूर रह जाते हैं। और योग विद्या ही सर्वोपरि विद्या है, क्योंकि सारी जीवात्माएं नाम के द्वारा, नाम के सहारे उतर करके ऊपर से नीचे आई, और नाम से जब अलग हो गई तो फिर अंधकार में ये सब की सब गिर गई। और जन्मना मरना 4 खानों में, 84 लक्ष्योनियों में ये होता रहता है, 4 नरकों में, इनका ठिकाना नहीं लगता। तो यही अवसर है, ये मनुष्य मंदिर का, किराए के मकान का, कि इसी में आप इसको जगा दें तो जल्दी काम हो जाएगा। तो सुबह बताया था कि सहजल कमल में बैठकर निरंजन भगवान, जिसको हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं, वहाँ से बैठकर सहस्त्रों भुजाओं वाला वो देव सृष्टि का किस तरह से संचालन वो कर रहा है, ये तो उधर जब जाना जाता है तब पता चलता है कि उसकी किस तरह से अद्भुत ये जो लीला है वो वर्णन में नहीं आती। और जब तक कि उधर जाएगा नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। उसमें कैसा कैसा विस्तार, यानी 14 भवनों का, माया के लोक का और ब्रह्मांडों का कैसा कैसा विस्तार उसने कर रखा, और किस तरह से ये जीवों को बांध करके रखा है, ये उधर देखने को जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है तो जाना जाता है। इसके पहले कुछ नहीं। तो आप लोगों की बात को हम सुन रहे हैं। कोई कहता है बहुत तकलीफ है, कोई सिर का, कोई पेट का, कोई किसी का, कोई रोजी का, कोई रोजगार का, कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई बच्चे का, कोई बच्ची का, कोई अड़ोस का, पड़ोस का, कोई जात का, बेजात का। ये सब हम आपकी जो बातें होती हैं उसको सुनते रहते हैं और उस पर आपके लिए कुछ ना कुछ उपचार क्रिया करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया और कोई विचार उस पर नहीं किया, ऐसा नहीं। तो ये तो अपनी बात को कह डालो, लेकिन इन सब चीज़ों से जब आप ये सब व्याधि छीनो वो काम करो, और वो है भजन, वो है। जब तक आप मालिक का सहारा नाम का नहीं लोगे तब तक आप इन व्याधियों से, रोगों से छुटकारा नहीं पाते। तो अब संकल्प आपको बनाना चाहिए कि मैं आप जब मुझको सच्चा रास्ता मिल जाए तो मैं भजन करूँ। स्त्री पुरुष बच्चों में जब ये उत्साह जब होता है कि अब मैं भजन करूँगा, मुझे रास्ता मिल जाए, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, तो उसी उत्साह में आपका काम हो जाता है, उसी लगन में काम होता है। और लगन नहीं हो, उत्साह नहीं हो, कोई आकर के नामदान ले भी ले, जैसा कि जगह जगह पर लोगों को नामदान मिल जाता है, और लोगों के साथ 10 आते हैं, 50 उनके साथ बैठकर नामदान ले जाते हैं, तो उनको उसकी
कदर नहीं, तो जैसे के तैसे रह जाएंगे। 10 को तो लाभ हो जाएगा, लेकिन 50 जो है वो अमूलक लाभ से वंचित हो जाए। उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उसके लिए तो आए नहीं थे। वो तो आए थे संसारी प्रपंच को दूर करने के लिए, तो चाहे उनका कितना भी भला हो जाए उसमें, लेकिन परमार्थ नहीं समझ, वो नहीं जानते। जो इंद्रियों के परे है, जो मन के परे है, बुद्धि के परे है और चित्त के परे है, उसका नाम आत्मनाथ है। और जो इसके अंदर है वो सारी तो अर्थ और परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ आप समझ करके चलोगे तो स्वार्थ भी ठीक हो जाएगा। तो आज लोग बहुत से चाहते थे कि महाराज नामदान मिल जाए, और हमने कहा था कर देंगे, क्योंकि और लोग आ जाएंगे। तो कुछ लोगों को जो आ गए उनको आज मिल जाएगा, जो पुराने हैं तो और जो कल आएगा उनको कल मिल जाएगा, ये अगले दिन आएंगे उनको मिल जाएगा। तो ये 4-5 दिन तक एक दो आ जाओ तो जरा परेशानी होती है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत पड़ती है। आपको मालूम नहीं है कि नामदान का कितना बुरा से बुरा, यानी उन कर्मों का कितना बड़ा पहाड़ है, वो कोई आसान काम नहीं है। तो उसको झेलना पड़ता। दूसरे के बोझे को जब तक उठा करके नहीं फेंका जाएगा तब तक वो हल्का हो ही नहीं सकता, तो वैसे ही दबा पड़ा हुआ। तो आप लोग नामदान लो, अनाज है, साग है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, दिन में 100 बार, अच्छे से अच्छे कपड़े 100 बार पहनो, अच्छे मकान में रहो, लेकिन शाकाहारी। दूसरा है बीड़ी है, तम्बाकू है, सिगरेट है, हुक्का है, इसको आप उतना पियो जितनी जरूरत है, अति मत करो। लेकिन कोई ऐसा नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो जाए और तुम नाली में जाओ, टकरा जाओ, मर जाओ। ऐसे नशे के लिए संत मत में बिल्कुल वर्जित है। और शाकाहारी याद किया जाए, शाकाहारी में जो चीजें हैं उनका सेवन करो, जो शाकाहारी में नहीं उसका कभी सेवन नहीं। और मुझे इसके अतिरिक्त है इस समय दूसरी व्याख्या नहीं करनी है, मैं आपको घृणा हूँ। मासिक धर्म में 5 दिन तक बच्चियां अपने घर में कोई अच्छा काम नहीं करती हैं, उनको दूर रहना चाहिए और उनको स्नान भी नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धोए, कपड़े बदले, स्नान मत करें। जो बच्चियां स्नान करेंगी मासिक समय में उनको रोग पकड़ लेगा और अच्छा खून रुक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। अच्छे खून में खराब खून रुक करके मिल जाएगा और अच्छे खून को खराब कर देगा। तरह तरह के रोग वो डॉक्टर से भी, दवा से भी जाने वाले नहीं। ये घर गृहस्थी में सबको बताना चाहिए कि 5 दिन तक कोई स्नान मत करो, जब समय पूरा हो जाए खूब नहाओ, जिससे कि शरीर आपका स्वस्थ, रोग ना आने पाए। ये घर घर में जो बड़ी बूढ़ी देवियां थी वो बच्चियों को बताया करती, अब ये बताना बंद। और आदमियों को ये था कि तुम लोग जरा दूर रहना, छूने की जरूरत नहीं है। और ये छुआछूत है, इससे बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, फिर वो दवाओं से नहीं जाएंगे। तो जो ऋषियों महापुरुषों ने शोधन किया था तो उनका क्या वर्णन किया जाए। तो ऐसी चीजें थी कि दवा की जरूरत नहीं थी, संयम की जरूरत थी। क्यों शरीर को खराब करते हो इन औषधियों को दे करके? अरे उतना तो लो जितनी जरूरत है, लेकिन अति बुरी।
एक एक आदमी 20-20, 25-25 गोली खाएगा तो आखिर में शरीर में खून में क्या होगा? कोई ना कभी तो बुरा असर कर जाएगा। तो अब ये देखा जाए तो संयम सब खत्म हो, छुआछूत चली गई, उसने आपको बर्बाद कर दिया। यही तो छुआछूत थी और क्या था। अरे बुरों का संग मत करना है, अच्छों का संग करो। किस बात की छुआछूत? बुरे संग की छुआछूत है, अच्छे संग की छुआछूत नहीं। कोई भी आदमी हो जो अच्छा है उससे क्या छुआ? कोई भी आदमी हो जो बुरा है उससे छुआछूत करो। उससे मिलोगे, बैठोगे, उठोगे, उसका असर हो जाएगा तो तुम भी वैसे हो जाओगे। तो छुआछूत है घर गृहस्थी में, समाज में अनिवार्य है। और छुआछूत का अर्थ नहीं करना, अर्थ का अनर्थ करना। कई कहने लगे अर्जन, कई ब्राह्मण, कही अरे भाई जो भी बुरा काम करे वही छुआछूत है, जो अच्छा काम करे वही शुद्ध है। इसके लिए महात्माओं ने बताया आप वहां जात पात पे चले गए, कर्म पर तो गए नहीं, जात पात पे चले। जात पात के लिए नहीं कहा, जब तुम पैदा हुए हो तो कोई जात पात नहीं, अज्ञान में पैदा हुए वहां जात कुछ नहीं। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और उसमें आप जब करोगे कर्म तो वही छुआछूत लगे। उसी के लिए महात्माओं ने मना किया। तो महात्मा तो मतलब यह है कि सर्व मानवधारी होते हैं, तो सबके होते हैं और सबको अच्छी शिक्षा देते हैं। बुरा अच्छे का बोध कराकर बुरे से हटा देते हैं, अच्छे से चलाते हैं। उनका काम ही तो सागारी रहो। और मतलब है कि नशे की वस्तुओं का सेवन मत करो। जैसे माताएं कहती हैं कि मेरे पति की शराब छुड़ा दीजिए, अभी कृपा कर दीजिए, रो रही है, विलाप कर रही है और पति सुनता ही नहीं, आदत पर। और वो नशा हानिकारक, विनाशक है, घर में भी और बाहर भी, सब जगह बर्बादी कर देगा। इसलिए संत मत में ये बात आपको बताई जाती है कि आप इस तरह से रहो। और आपको मना तो कुछ नहीं, क्या मना? सब अच्छे काम आपको करना, सबकी सेवा करनी है, आपको सबसे प्यार मोहब्बत करनी है, आओ भगत सबकी करनी। तो क्या इसके लिए पड़े? बुराई बन, अच्छे आदमी बन जाओ। आज क्यों रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? जब समाज के लोग जब खराब हो गए, जातियों के लोग खराब हो गए, एक दूसरे से संघर्ष हो गया, एक दूसरे की निंदा हो रही है, बुराई में लोग फंस गए, एक दूसरे को मार रहे, तो आखिर में फिर इसको कौन संभालेगा? जो सबको मनुष्य समझता है वो शिक्षा देगा। जात पात की शिक्षा नहीं, मनुष्य की, और मनुष्य की कोई जात नहीं। वो तो तत्वों का एक शरीर है, 5 तत्वों का, उसकी शिक्षा। जात पात तो आपने अपनी पहचान और व्यवहार के लिए आपने रखा है, उसकी तरफ से कोई जात, उसकी तरफ से तो अच्छे और बुरे की पहचान, उसके लिए आपको बुद्धि देगी। तो आप लोग नाम डाल लो, जो जो भगवान का नाम बोलूँगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा। मैं जिससे ये समझूं कि आप लोग शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो, तो जो जो भगवान का नाम बोलता जाओ। दरवाजा है अंतर्मुख, चलो दरवाजा खोलो और वो जीवात्माओं का सच्चा बोध है, सच्चा ज्ञान और चेतन सृष्टि, ये जड़ है, वो चेतन, ये क्षणभंगुर है और वो अस्थाई है। उधर चलो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान हर एक के बारे। और भजन, सुनने का नाम, देखने का नाम ध्यान, और नाम लेना, रूप को याद करना, इसको कहते हैं सुन। ये आप पुराने जो सत्संगी है, जो बहुत से टाट पहरे हुए, नहीं टाट पहरे, उनसे आप याद करें और इस सत्संग को अच्छी तरह से सुनें। और इसके अलग अलग सबके स्थान है। निरंजन भगवान का अलग, ओम का अलग, और नारायण पुरुष का अलग,
और स्वयं पुरुष का अलग और सत्य अलग है। और उन ब्रह्मांडों में कितने ब्रह्मांड हैं अलग है, लेकिन इन सबका सृजनहार सत्य है। जो सत्यलोक में रहते हैं न वो यहाँ कभी आए न कभी आएंगे, अपना मुकाम उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, उनका बोध आता है। जो सब स्थानों से होकर गुजरता है और यहाँ आता है पूरी शक्ति लेकर और यहाँ से वापस जाता है पूरे स्थानों का बोध करता हुआ, और उस दरबार में उस दरबार के दरबानी है वो बादशाह, संत है उस दरबार के दरबानी है, पहरेदार है। उनकी बिना अनुमति बिना कृपा बिना दया की इनके जाल से जीवात्माएं निकलकर और सच्चे बादशाह के पास कोई नहीं पहुंचा सकता। तो ये हो गया नए पुराने लोगों को नाता, विधि विधान से समझ लीजिए। वो जो नाम बतलाए हैं उसमें जल्दी में हमने आपको बताया, वैसे ये बता देंगे 8 माला है, माला का 8 माला है, उसको समझ लीजिए। लेकिन वो सब 10 ही मिनट में हो जाती है। और भजन अलग है, ध्यान सुमरन अलग है। इस सुमरन का जो फल आपको मिलेगा ध्यान रखें, लेकिन सुमरन करना चाहिए। इसको आप इनसे लिख लो, लिख के याद करके कागज पा दें। बस यहीं पर इस सत्संग को इस समय समाप्त करता हूँ। ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो इसको आप याद करके अभी और कल से भजन करना, ध्यान करना, सुमरन करना शुरू कर दो। और यही आपके लिए सच्चा धन होगा। और बाकी जो शरीर संबंधी है वो तो आप 23 घंटे करें, 1 घंटे के लिए निकालें। ये आत्मनिरूपण है, आत्मनिरूपण, और ये शारीरिक सुरक्षा, इसके लिए 23 घंटे और आत्मा के लिए 1 घंटे, इतना तो समय दे सकते हो। तो यही समाप्त करता हूँ। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, अभी जब शाम को 7 बजे प्रार्थना होगी तो 10-15 मिनट आगे फिर वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। वहाँ जहाँ मंच लगा हुआ है, जहाँ आप दर्शन देते लेते रहते हो, वहाँ पर अभी रात्रि को फिर होगा। अभी यहाँ से आप जाओगे और वहाँ रंग खरीदेगा नहीं,